आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। दरअसल राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कल सुप्रीम फैसला सुनाया। राहुल गांधी को राहत मिली और अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, गुजरात में क्या कुछ हुआ, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। बात अब उसके आगे की। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मानसून सेशन में राहुल गांधी भाग ले पाएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तत्परता के साथ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म किया, उन्हें संसद से बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिस तेजी से उनका घर खाली कराया गया, क्या उसी तेजी के साथ राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जाएगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उनकी तरफ से की गई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, तो उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ा सवाल होगा और यह देखना होगा कि क्या लोकसभा अध्यक्ष जिस तेजी के साथ नजर आए थे राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए, क्या उसी तेजी के साथ सदस्यता बहाल करने के लिए सामने आएंगे? क्या वो उतनी तेजी दिखाएंगे? सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ऐसा होने वाला नहीं है। मगर क्यों, मैं बताऊंगा आपको बात। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नजदीक है बहुत ही। दरअसल बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी मानसून सेशन के दौरान, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद भवन में मौजूद हों। इसके पीछे कारण बड़ा अहम है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को अडानी अंबानी के मुद्दे पर घेरा था, याद होगा आपको, उसी के बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, या कहें उसी के बाद किस प्रकार से उन्हें सदन से बाहर निकालना है, संसद से बाहर निकालना है, उसके लिए एक बकायदा प्लान पहले से तैयार था, उसे अमली जामा पहनाया गया था। तो क्या अब प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे कि राहुल गांधी फिर से सदन में आए, और वो भी उस वक्त जिस वक्त मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं और 90 दिनों में सिर्फ बोले हैं तो 36 सेकंड बोले हैं। अमेरिका बोल चुका है, यूरोपियन यूनियन बोल चुका है, विपक्ष के सांसद वहां पे जा चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं बोले हैं। ये अब यहां पर नहीं चाहेंगे वो कि राहुल गांधी संसद में हो, और अगर राहुल गांधी संसद में हुए तो तेवर क्या होंगे, जरा इस वीडियो को देखिए, जो वीडियो उस वक्त का है जिस वक्त अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा में सवाल पूछे थे। सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपके फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, Adani ji ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? ये किसकी है? मॉरिशस में जो शेल कंपनीज है, ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? तो अब यही देखना बहुत दिलचस्प है। शायद सोमवार को इस चीज का कंफर्म हो जाए कि राहुल गांधी कब सदन में आएंगे।
जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि ओम बिरला हो, वो भी कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो भी बीजेपी से है और जो प्रधानमंत्री कहेंगे वो ही ओम बिरला भी करेंगे। तो वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी उस वक्त सदन के अंदर कदम रखें जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को सदन में बोलना है। दरअसल राहुल गांधी की सजा पे जो रोक लगी है, जो उनकी सांसदी बहाल हुई है, वो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बीजेपी के नेताओं के लिए एक बड़ा झटका है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, जिस प्रकार से सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर सवाल पूछे और बीजेपी के अंदर बौखलाहट दिखाई पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी बोले लेकिन अडानी के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। तो उससे ही पता चलता है कि राहुल गांधी के सदन में आने से वो नर्वस होंगे और ये उस वक्त बड़ा अहम हो जाता है जिस वक्त राहुल गांधी खुद 2 दिन मणिपुर जा चुके हैं, राहत शिविरों में लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। तो भी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जिस तेजी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी की सदस्यता को निलंबित किया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, क्या उसी तेजी के साथ अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी?